राहुल को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वो शहर के कोने में पड़ी एक पुरानी किताब की दुकान में पहुंचा। वहां धूल से ढकी एक काली चमड़े की मोटी किताब रखी थी। दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, इस किताब को मत लेना, ये शापित है। लेकिन राहुल ने उसकी बात को मजाक समझा और किताब खरीद ली, बिना ये जाने कि ये किताब उसकी जिंदगी का आखिरी रहस्य। राहुल रात को अपने कमरे में किताब खोलता है। पन्ने अध जले और खून जैसे धब्बों से भरे थे। बीच के पन्नों में अजीब भाषा लिखी थी। जैसे ही वो पढ़ता है, कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। राहुल डरकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन आधी रात को किताब अपने आप खुल जाती है और कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। रात का समय था। राहुल डर के मारे बिस्तर पर बैठा था, लेकिन किताब अपने आप खुली हुई थी। किताब से अजीब रोशनी और हल्की धुंध निकलने लगी। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और पन्ने अपने आप पलटने लगे। राहुल ने देखा कि अंधेरे में एक काला साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह चीखते हुए किताब को बंद करने की कोशिश करता है और तभी किताब अचानक बंद हो जाती है। राहुल को एहसास हुआ, अब कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। रात गहरी हो गई थी। राहुल किताब को देखते ही फ्रोजन रह गया। किताब के पन्नों पर अब उसकी अपनी तस्वीर उभर रही थी। कमरे में हवा ठंडी और भारी हो गई और उसके चारों तरफ हल्की परछाइयां घूमने लगी। राहुल ने डर के मारे किताब फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों में चिपक गई। उसे एहसास हुआ कि किताब अब सिर्फ पढ़ने की नहीं थी, ये उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रही थी। रात का समय और भी डरावना हो गया था। किताब के पन्नों से अब तेज रोशनी निकल रही थी और कमरे में अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं। राहुल ने चीखते हुए किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब अचानक हवा में झूलती हुई उसके सामने आ गई। कमरे में परछाइयां उसके चारों तरफ घिर गईं और उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी। अंत में किताब अपने आप बंद हो गई और राहुल गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ वही काली किताब पड़ी थी और नए पन्नों पर लिखा था, अब कहानी पूरी हुई है, लेकिन अगली शुरू होने वाली है।